जो भी इस अंतिम पत्र को पढ़ेगा उसे लगेगा कि ये पूरा जो मामला है वो तो एक ओपन एंड शट केस है, यानी कि वो आरोप लगा रहे हैं, वो तथ्य बता रहे हैं और उन सारी चीजों के आधार पर ये समझ में आ जाता है कि आत्महत्या ही थी। लेकिन जो भी महंत नरेंद्र गिरी को बहुत करीब से जानता है वो सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है दाल में कुछ काला है, ऐसा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें कही जा रही है वो ये कि जब एक संत होता है जो इतनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है, क्या वो आत्महत्या जैसा रास्ता चुनेगा? सुसाइड किए थे। आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है। आश्रम के ही मुंशी जी और 2-3 लोगों ने मिलकर उसको रस्सी को काटा, नीचे उतारा। आत्महत्या कारित की गई है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। क्या उनकी हत्या की गई है? पूरा इस प्रकार से उनकी हत्या हो जाना। संत कह रहे हैं वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ कि उनका पूरा व्यक्तित्व निराशाजनक था ही नहीं। एक मठ जिसके पास अकूत संपत्ति है, उस मठ का मठाधीश जिसकी अध्यात्म की दुनिया में तूती बोलती थी, जो 13 अखाड़ों के अग्रदूत थे, जिनके फैसले हिंदू धर्म की दिशा तय करते थे, जिसकी दहलीज पर सियासतदानों की भीड़ जुटती थी, जो दूसरों का दर्द बांटा करते थे, उनके लिए खुद अपना दर्द इतना असहनीय कैसे हो गया? क्या महंत नरेंद्र गिरी ने वाकई आत्महत्या की? क्या महंत नरेंद्र गिरी ने अपमान के डर से जिंदगी का अंत कर लिया? अपमान की वो गुत्थी कैसी थी जिसे नरेंद्र गिरी जिंदा रहते सुलझा ना सके? महंत नरेंद्र गिरी की मौत क्या वाकई खुदकुशी का नतीजा है या सच कुछ और है? क्या नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी बताने में यूपी पुलिस ने जल्दबाजी की है? सवाल मचल रहे हैं, जवाब गहरी तफ्तीश की मांग करते हैं और इसलिए आज तक ने एक बेहद प्रभावशाली महंत की मौत की मिस्ट्री की तह में जाने की कोशिश की। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा, समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की। इस सबसे बड़ी तहकीकात के सिलसिले में हम सबसे पहले उस कमरे तक पहुंचे जिसके दरवाजों के पीछे इस रहस्यमय मौत के तमाम राज दफन हैं। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाजा है, इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाजा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाजे को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको जोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्कत की गई थी यहाँ पर फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, चूंकि काफी मजबूत ये दरवाजा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाजा खुला और फिर अंदर महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। एक कमरा जिसके दरवाजे अंदर से बंद, अंदर एक महंत का रस्सी से झूलता पार्थिव शरीर। मठ में मौजूद चश्मदीदों की बताई कहानी यहीं आकर टिकती है। हमने उस शख्स से भी ऑन कैमरा बात की जिसने महंत गिरी के शव को पहली बार नीचे उतारा। आपने फंदे से उतारा था महाराज जी के शव को? जी। सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था? हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए तो 3 लोग अंदर गए तो महाराज को लटकता हुआ देखा। सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया। ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई। अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। हम कई सवालों के जवाब की तलाश कर रहे थे। इनमें से कुछ सवाल तो सीधे सीधे जहन में उठने वाले सवाल थे, तो कुछ सवाल ऐसे भी थे जो नरेंद्र गिरी के शिष्य और यूपी पुलिस की एफआईआर में आरोपी आनंद गिरी ने उठाए हैं। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। आनंद गिरी के इर्द गिर्द ही इस वक्त जांच का पूरा चक्र घूम रहा है।
लिहाजा हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या वाकई नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था। सुसाइड नोट उन्हीं का है या किसी और का? क्या नरेंद्र गिरी ने किसी भी वक्त आत्महत्या की प्लानिंग का कोई संकेत दिया था? अगर ये खुदकुशी का केस है तो इसका पूरा मोडस ऑपरेंडाई क्या है? अगर खुदकुशी ही की है तो इसके पीछे पुख्ता वजह क्या हो सकती है? क्या नरेंद्र गिरी को परेशान किया जा रहा था? परेशान करने वाले कौन थे? हमने ये तमाम सवाल महंत गिरी के 2 शिष्यों से पूछे। दोनों का पक्का दावा है कि यह आत्महत्या का ही मामला है। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उनको लिखना आता था, वो बराबर लिखते थे और पढ़ते थे। आप लोग सुंदरकांड देखे होंगे, कई बार बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे, 5-5, 6-6 घंटे सुंदरकांड बोलते थे वो। इस रहस्यमय कांड में अब 2 वीडियो की एंट्री हो चुकी है। एक वो वीडियो जो कथित तौर पर नरेंद्र गिरी ने खुद रिकॉर्ड किया, दूसरा वो वीडियो जिसके जरिए ब्लैकमेल करने की थ्योरी चल रही है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने हत्या की थ्योरी का सच भी खंगालने की कोशिश की। हमें ये पता चला कि महंत गिरी के कमरे के ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, यानी अगर किसी ने उनके कमरे में दाखिल होने की कोशिश की होगी तो वह कैमरे की पकड़ में जरूर आएगा। कि बकायदा यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और ये सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो सीधे सीधे उस कमरे की तरफ है जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की जो बॉडी है वो लटकी मिली थी। तो जाहिर सी बात है जब जांच होगी तो इस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाएगा। जहां तक यूपी पुलिस का सवाल है तो उसने धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। नामजद आरोपी बनाया है आनंद गिरी को, लेकिन पुलिस लगातार ये भी भरोसा दे रही है कि सच सामने लाकर रहेगी। चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।